जय श्री राम परम मेरे भाई बहन। अनंत चतुर्दशी व्रत ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए और विशेष करके उन भाई बहनों को तो करना ही चाहिए जो स्वयं चौंकते हैं अथवा उनके बच्चे चौंकते हैं, लेट करके सोते सोते चौंक जाते हैं, उनको भय लगता है अथवा बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, दवा इत्यादि करा के थक चुके हैं पर लाभ नहीं मिलता है। तो आरोग्यता के लिए, भगवान की कृपा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, हर बाधा से निवृत्ति के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। और ये व्रत जो किया जाता है नमक रहित, इसमें फलाहार इत्यादि लेना चाहिए, नमक नहीं लेना चाहिए। जो बहुत बीमार है, बीपी वगैरह के लिए डॉक्टर किए हैं वो बात अलग है, पर जो थोड़ा भी स्वस्थ हैं उनको इस प्रकार से रहना चाहिए। इसके बाद में आता है तिथि की बात आती है। जो 3 मुहूर्त जो है उदया तिथि प्राप्त हो वो उसको विशेष रूप से माना गया है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी जिसमें उदया तिथि में चतुर्दशी प्राप्त हो और उसमें उदया त्रिमुहूर्तापि हो और पौर्णमास्या समायोगे व्रतम चानंतकम चरेत, और पूर्णिमा तिथि का समायोग होने से वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। व्रतम चानंतकम चरेत, उस व्रत को करना चाहिए जो कि इस वर्ष जो है 17 सितंबर को प्राप्त हो रहा है। प्रातः काल जो है चतुर्दशी है और मध्याह्न से पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो जाती है। तो इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। लाभ कैसे लें? एक दिन पहले से ही पवित्रता से रहते हुए प्रातः उठ करके आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, तालाब हो, वहां जाके स्नान करके अथवा अपने घर में ही विशेष गंगा जल इत्यादि मिला के स्नान करके और बढ़िया पीला कपड़ा बिछा के उसके ऊपर चावल का दल बना करके, उत्तम तो ये होगा अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके, थोड़ा भी जीवन में प्रॉब्लम्स हैं तो उनको बुला करके उनके द्वारा संपन्न कराइए। नहीं स्वयं भी करना चाहे तो घर के जो विष्णु भगवान है वो कलश बना के उसके ऊपर चावल रख करके और उसके ऊपर विष्णु भगवान को बैठा करके पुनः जो है दिया वगैरह जला करके और जो है पूजा करनी चाहिए। उसी साथ में ही जो 14 गांठ युक्त रेशम का धागा हो, तो कहना ही क्या है, नहीं मौली हो, जो भी उपलब्ध आपके पास है उसमें 14 गांठ बंधा हुआ धागा जिसको अनंता बोलते हैं आम भाषा में, वो भी भगवान को अर्पण करना चाहिए। अब मान लिया 4-5 सदस्य घर में हैं और सब परेशान बीमार हाल में रहते हैं, और होता भी है घर में अगर एक भी बीमार है तो सारे लोग कहीं ना कहीं और भी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में वो 4, 5, 6, 7 जितना भी धागा हो भगवान को स्नान कराया, उसके बाद में वही धागा भगवान को अर्पण कर दिया और उसके ऊपर छोड़ा ओम अनंताय नमः अनंतम आवाहयामि स्थापयामि। फिर भगवान को चंदन लगाया तो धागा को भी चंदन लगा दिया और धूप दीप नैवेद्य सब भोग लगा करके, और बाद में जो स्त्रियां हैं, बच्चियां हैं, उनके बाएं बाजू में और जो पुरुष जन है उनके दाहिने बाजू में इन मंत्रों को पढ़ते हुए धागा बांधा जाता है। मंत्र क्या है मेरे भाई बहन? अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समभ्युद्धर वासुदेवा अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। इस प्रकार से धागा बांध करके आरती इत्यादि करके परिक्रमा करके और कथा श्रवण करना चाहिए। कथा का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। ये कथा भी जो है जब युधिष्ठिर जी पूरे अज्ञातवास में वनवास में थे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया था कि युधिष्ठिर जी आप भी इस व्रत को करो और ये अनंत भगवान की कृपा से आप भी जो है संकटों से मुक्ति पा करके पुनः अपना राजपाट वापस प्राप्त कर लोगे। तो ये जो है ये जो कथा प्रारंभ होती है कि कौंडिन्य मुनि थे, वो जो है अपने विवाह करके अपने पत्नी के साथ में जो है आ रहे थे, जो है जंगल मार्ग से आ रहे थे। वहाँ पर जो है कुछ देवियाँ अनंत भगवान की व्रत कर रही थी, पूजा कर रही थी, तो वहाँ विश्राम के लिए रुके तो उनकी पत्नी भी जो है वहाँ पर चली गईं और जाकर के उन्होंने भी पूजा में भाग लिया। और उसके बाद में उनको जो प्रसाद स्वरूप अनंत धागा मिला वो धागा जो है अपने बाएं हाथ में बंधवा लिया और बंधवा करके जो है चली आई। और क्योंकि वो जो है सुमंत मुनि की कन्या थी जिनका नाम शीला था, वो जो है चुपचाप अपने पति के साथ आनंद पूर्वक जो है अपने घर पर आती हैं और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। अब कह सकते हैं कि 6 महीना या वर्ष बाद में या 7-8 महीने बाद में
उनके पति जो कौंडिन्य मुनि थे, उनका जो है ध्यान अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे हुए अनंता धागा पर जाता है। कहते हैं देवी क्या कहे, भगवान का प्रसाद है। चूंकि उनको उस व्रत के बारे में ज्ञात नहीं था, वो कहे ऐसा नहीं है, क्योंकि जब से तुम आई हो तब से मेरा मन जो है तुम्हारे बस में चला गया। तुमको ही मैं दिन रात सोचता हूँ, पूजा पाठ धर्म कर्म सब भूल गया हूँ, सांसारिक जीवन में लग गया हूँ। कहीं ना कहीं तुमने मुझे वश में करने के लिए धागा धारण करके रखा है। हमारे गुस्सा के उस धागा को तोड़ करके उन्होंने अग्नि में फेंक दिया, धागा जल गया। उसके प्रभाव से जो है, जैसे आपके घर का कनेक्शन, मेन कनेक्शन कट जाए तो बिजली गायब, तो यहाँ पर आज के समय में तो गैस भी बंद, कितना भी अच्छा, मोबाइल भी बंद, फ्रिज भी बंद, सब कुछ बंद बंद हो जाता है, यहाँ तक पानी भी नहीं आ पाएगा। तो ऐसे ही जो है, जब वो उन्होंने पाप किया और पुण्य रूपी धागा को जो है फेंक दिया अग्नि में, तो उसके फल स्वरूप जो है उनका सारा पुण्य नष्ट हो गया और वो कष्ट को भोगने लगे। और भोगते 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 बहुत परेशान हो गए। फिर जो है उस परेशानी का समाधान ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। वहां जो है वृद्ध ब्राह्मण वेश में भगवान स्वयं आते हैं और कहते हैं कि आपने प्रभु का अपमान किया है। बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। बाद में गुफा में ले जाते हैं, जहाँ भगवान अपने विराट रूप का उनको दर्शन कराते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि तुम भी जो है व्रत करो। अगले दिन अनंता होता है, आते हैं, अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं। वो भगवान को धागा अर्पण करके, पूजित धागा अपने जो है दाहिने बाजू में धारण करते हैं, बाएं बाजू में अपनी पत्नी को धारण कराते हैं, क्षमा मांगते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। हर व्यक्ति को ये प्रार्थना करना चाहिए, नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणीधरा, नमस्ते सर्वनागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तम। और भी लंबी चौड़ी प्रार्थना है, पर कम से कम इतना तो प्रार्थना कर लेना चाहिए और प्रणाम कर लेना चाहिए। ऐसा ऋषि ने किया और उनका जीवन आनंदमय पुनः हो गया। तो मेरे भाई बहन, हम सबके ऊपर तो भगवान की विशेष कृपा होती है। हम लोग फील नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। वो बड़े ही दयालु हैं, अपनी कृपा से कभी हमको मुक्त नहीं करते, अपनी कृपा बरसाते ही रहते हैं। तो आप निश्चिंत होकर के व्रत अवश्य कीजिए और अगर कोई बीमार है तो उसको भी धागा बांधिएगा और बाद में विसर्जन इत्यादि का कर्म होता है वो भी कर दीजिएगा। भगवान की कृपा बनी रहे। कोई संदेह हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा। इसी दिन हमारे महाराष्ट्र में क्या पूरे भारतवर्ष में जो 11 दिवसीय गणपति बप्पा की सेवा करते हैं, उस प्रतिमा की विदाई होती है। तो अपने धर्म ग्रंथों पर भरोसा करते हुए कीजिए, निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। वीडियो ठीक लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जय सिया राम।